जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में कल कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश भर में शराब दुकानें बंद करने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। राज्य शासन ने कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राई डे यानी शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश की सभी देसी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, होटल, बार, क्लब, भांग एवं भांग घोटा की दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने जारी की जिलेवार प्रभारियों की सूची। बीते दिनों राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिलेवार प्रभारियों की नियुक्ति की है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा सभी 90 विधानसभा सीटों में फतह पाने के लिए सभी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। सट्टा किंग को दुबई से घसीट लाने की तैयारी छत्तीसगढ़ में की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप के सरगना सौरभ और रवि उत्पल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर ईडी का इंटरपोल से संपर्क बनाए हुए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय समेत झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों को भी जानकारी भेजी गई है। बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल दोनों दुबई में बैठकर ऑपरेट करते हैं। छत्तीसगढ़ में रोज 5 करोड़ से ऊपर बिक रही है बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल। चलते हुए मौसम के साथ बीमारियों का भी पैटर्न बदल गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना, डेंगू से आई फ्लू के बाद अब मौसमी बीमारी के चपेट में आ गया है। वायरल फीवर मौसम बदलने के कारण तेजी से फैल रहा है। पिछले 3 महीने में प्रदेश का दवा बाजार 12% बढ़ गया है। हर रोज 10 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक दवाइयां बिक रही है। वहीं 5 करोड़ रुपए के पैरासीटामोल की बिक्री हर दिन हो रही है। पूरे राज्य में लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के दवाइयों का कारोबार हो रहा है। तो इस अवधि में देश की बात करें तो कुल कारोबार 2,20,000 करोड़ रुपए का है। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर को प्रदेश का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 8,000 से ज्यादा होलसेल की दुकानें होंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अगले सप्ताह किया जाएगा। प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, बैंक, वाहन पार्किंग, फूड जोन जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। यह कॉरिडोर 1083 एकड़ के जमीन पर बनाया जाएगा, जहां 90 तरह का कारोबार हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर। 25 टीआई, 32 सब इंस्पेक्टर और 20 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एवं प्रधान आरक्षकों समेत आरक्षकों का तबादला हुआ। यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया है। इस जंबो लिस्ट को डीजीपी अशोक जुनेजा के द्वारा जारी किया गया। प्रदेश में जुआड़ियों के खिलाफ खाकी की बड़ी कार्यवाही। 52 परियों के साथ 20 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां, जुआ, सट्टा और क्रिकेट पर सट्टा लगाने वालों के लिए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर पुलिस तथा सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट के द्वारा कार्य योजना बनाकर तथा मुखबिर से मिली जानकारी के बाद बड़ी कार्रवाई की है। मौजूदा हालात से 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नगद के रूप में 3,70,000 रुपए, 12 मोबाइल फोन, 3 बाइक और 4 कार एवं ताश पत्ती जब्त की गई है। मामला रायपुर के थाना टिकरापारा में दर्ज किया गया है। दंतेवाड़ा से निकलेगी भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर से होगी, तो वहीं 16 सितंबर को जसपुर के विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इन 2 जगहों से शुरू होकर संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रायपुर में आकर विलय हो जाएंगी। और विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। वहीं इनके समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने कथित ट्रांसफर घोटाले के मद्देनजर 2000 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर मूल पदस्थापना जगह पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियम के विरुद्ध पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही, जिसकी शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी। शिकायत जाँच में सही पाए जाने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और गड़बड़ी के कारण शिक्षकों के ट्रांसफर को निरस्त कर दिया गया है।
प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू किए जाने के बाद भी अपने कार्यों पर उपस्थित नहीं होने वाले हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग ने एस्मा एक्ट लगने के बाद भी काम पर नहीं गए, जिसकी वजह से 205 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं गरियाबंद में 94 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कोंडा गाँव में 10 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के द्वारा 40,000 संविदा कर्मचारियों में से 3,000 संविदा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं बचे हुए कर्मचारी काम पर जाने से मना कर दिए हैं और इसी वजह से इन कर्मचारियों के द्वारा एक साथ इस्तीफा दिया जा रहा है। रायपुर की रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हुई हत्या। मुंबई के न्यू राजेंद्र नगर में रहने वाली ट्रेनी एयर होस्टेस की मुंबई में हत्या से हड़कंप मच गया। युवती की लाश मुंबई के पास पवई में एक अपार्टमेंट में मिली। इस युवती का नाम रूपल ओरगे था। तो वहीं पवई पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। ग्राहकों के लिए शुरू की गई कई सुविधाएं। बैंक के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए दिए जा रहे माइक्रो ATM पेमेंट जो आधार बेस होता है, उसका शुभारंभ किया गया। इसके अलावा सेवा युक्तों के लिए नई सुविधा टेलीमेडिसिन एंड कंसल्टेशन का भी शुभारंभ किया गया। जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। यहाँ प्रदेश के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। अकलतरा के ग्राम पसहरी बाना में जहरीली शराब पीने से 3 भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे परिवार में मातम का माहौल बन गया है। MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की रखी मांग। बता दें कि MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर समय मांगा था। स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर प्रवास के दौरान मिलने का समय दिया था। संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू ने बताया कि पूर्व में ही राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया था। मतलब है कि राज्य की भाषा छत्तीसगढ़ी अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसे लंबे समय से शामिल करने की मांग की जा रही है। बता दें कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह दिया गया है, जो राष्ट्रीय भाषा के तौर पर विख्यात हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ी भाषा का हिंदी व्याकरण की तरह छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी है। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा राजकीय भाषा बनने के लिए अपना मजबूत दावेदारी रखती है। कांग्रेस से आगे भारतीय जनता पार्टी BJP इन दिनों तक जारी कर सकती है दूसरी सूची। 30 से 35 सीटों के लिए प्रत्याशियों का नाम का होगा ऐलान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 दिनों के भीतर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 30 से 35 उम्मीदवारों के नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। पहले सूची में 21 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। बस्तर और सरगुजा की कई सीटों के साथ साथ ही कुछ मौजूद विधायकों के नाम बतौर प्रत्याशित घोषित कर दिए जा सकते हैं। पार्टी की मांगने तो बीजेपी इस बार 24 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतार सकती है। अब माना जा रहा है कि 5 या 6 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली में। इस दौरान दूसरी सूची जारी कर दी जाएगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ में बीते 4 वर्षों के दौरान करीब 39,000 बच्चों के मौत के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूंगो ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की 7 दिनों के भीतर जाँच कराकर बाल संरक्षण आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद अरुण साव के नेतृत्व। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लेकर झारखंड के ऊपर मानसून का द्रोणिका बना हुआ है। इसके अलावा चक्रवाती घेरा भी मौजूद है, जिसके कारण सुकमा और बस्तर जिले में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले के कुछ जगहों पर आज सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश होने का अलर्ट है। वहीं बीते 3 दिनों में प्रदेश के अंबिकापुर, जसपुर और बलरामपुर जिले की कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति बढ़ रहा है लोगों का रुझान। प्रदेश में अब तक 71,000 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं रजिस्टर्ड। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ोतरी हो रही है। परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बाद अब तक 71,736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन
खरीदता है तो राज्य सरकार के द्वारा उसे 10% अधिकतम छूट दिया जाता है। इस सब्सिडी के लाभ लेने वाले सबसे ज्यादा लाभार्थी रायपुर जिले के हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग तो तीसरे नंबर पर बिलासपुर जैसे शहर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी के मामले में शामिल हैं।